बता रहा हूँ मैं तो। सारी मिट्टी इनकार कर रही है। देखो कैसी कैसी दुनिया बना रखी है तुम्हारे इसमें उत्तराखंड में कैसे बंदे हैं, हमारी यूपी में कैसे बंदे हैं। बंदे सब एक जैसे हैं। नहीं, बंदे शकला का देख लो, शकला देख लो, अलग अलग। अरे बंदे का स्वभाव अलग अलग होता है। अरे यार नहीं, ऑस्ट्रेलिया के देख ले तू, अमेरिका के अलग देख ले तू, अपने हिंदुस्तान के अलग देख ले तू। कैसे अलग अलग होते हैं? शकल में, सूरत में, रंग रूप में अलग अलग है वो तो मौसम का वो है ना। अरे नहीं, वो तो जैसे अरे नहीं, मेरी बात जो जैसी मिट्टी थी ना उसी देश में ऐसा इंसान बना। जैसे कहाँ है, और ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ठंडा इलाका है। तो वहाँ इसलिए गोरे होते हैं, गोरे होते हैं और बाई जगह काले हैं। वहाँ गर्मी होती है ज़्यादा। जैसे साउथ अफ्रीका में वहाँ गर्मी के कारण काले होते हैं। अब हिंदुस्तान में भी कहीं ऐसी जगह हैं जैसे जहाँ काले होते हैं, जैसे साउथ इंडिया में वहाँ गर्मी ज़्यादा इस कारण होते हैं। नहीं, अब तुम शकल सूरत तो देख लो, चलो रंग ही देख लो, शकल सूरत तो देख लो। तेरे और मेरे रंग में क्या फर्क है? ये देखो, कोई फर्क है? अब हम तो यहाँ के हैं, हिंदुस्तान के। जो बाहर के देश के विदेश के लोग हैं। अरे हिंदुस्तान छोड़ दे, तू साउथ में जाओगे ना, साउथ में तो शकला तो अलग अलग हैं। इंडिया वालों की अलग है। अरे शकल तो अलग अलग हैं, ये कह रहा, रंग रूप भी अलग अलग है। ये कह रहा मैं, सबसे पहले जैसे अल्लाह को किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा। अल्लाह को ऐसे ही अपने आप बन गया। अपना आप है, ऐसे नहीं है इंसान, नहीं है। या तुमने देखा पेड़ पौधा नहीं? हाँ देखा। कब कैसे दिखता है? दिल से दिखता है। कैसे दिखते हैं? दिल से दिखता है। मतलब कैसे? कोई वो तो मतलब एक रूह होगा, रूह होगी। रूह हमारे अंदर जो है, दिल जो है, दिल के अंदर हमारे खुदा है, अल्लाह है। अल्लाह दिल जो है ना, दिल इंसान का अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, और शकल सूरत अपने हाथों से बनाई इंसान की। कभी किसी का ताड़ा ना मारी है चेहरे पर, बहुत बड़ा गुनहगार होगा तू, समझ गया। अपने हाथों से चेहरा बनाया अल्लाह ने, और दिल अपने हाथों से बनाया। दिल में अल्लाह रहते हैं, समझ गया। और जब उन्हें हम सजदा करते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं। सजदा क्या होता है? सजदा नमाज पढ़नी। अच्छा, हम क्यों उतारा दुनिया के अंदर इंसान ने? वो क्यों उतारा? सिर्फ नमाज रोजा करने के लिए, बस। और कुछ नहीं। उसका वादा ये है कि तू यू काम कर, जब खाना भी यहीं बैठे मिलेगा। तो 5 टाइम नमाज पढ़ता है कौन? अब मेरी छूट रही है यहाँ के, पढ़ता हूँ। टाइम तो यहाँ भी मिलना, क्यों नहीं पढ़ता फिर? यहाँ पक्की न पक्की का हिसाब हो रहा, मतलब पाक नहीं रह जा रहा यहाँ से। अच्छा, तो फिर यार जब इतना है तो ईरान में इतना क्यों तबाही क्यों मचा? क्यों वहाँ क्यों नहीं रोकता? इम्तिहान ले रहा तो सबका। काहे का इम्तिहान ले रहा सबका। ये दुनिया वेनेजुएला में कल इतना भूकंप आया। भूकंप भी किसी सारे पापी थोड़ना होंगे, किसी की एक वजह से आया हो। तो सारे पापी थोड़ना, जो पापी होगा उसको करना चाहिए, एक की वजह से आया हो। हाँ, तो सब क्यों आया? एक की वजह से सब पिसा है, तो फिर उसको रोकना चाहिए था। अल्लाह को पिसेंगे ना, हैं? ऐसे थोड़े, कहीं में इंसान है थोड़े। अच्छा, जैसे हमारे उसमें तो बोलते हैं, जैसे हमारे उसमें तो बोलते हैं स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, लेकिन तुम्हारे उसमें बोलते हैं कि उधर ऊपर बोला, ऊपर जन्नत मिलेगी, ये मिलेगी। किसी ने देखा आज तक? किसने देखा? नबी ने देखा। नहीं, नबी ने तो देखा, नबी ने तो ठीक है, वो तो वहीं के हैं। वहीं के कहाँ के? जन्नत के नबी। हाँ, जन्नत में है ना, जन्नत में। लेकिन इंसान गया कोई आज तक? हाँ, हमारे नबी जिसने बताया हो कि वहाँ ऐसा है, जो हमारे मोहम्मद, वो तो ऐसा बोलता है। वो एक पाकिस्तानी आते ऐसे बोला, वो डालेगा थूक, 72 हूर आएंगे बोला, शहद की नदियां बहेंगी बोला। हाँ हैं? एक आदमी के बांटे में 70 हूर आऊंगी। हूर में ऐसी हैं, अगर आसमान में से अपना दुपट्टा भी लहरा देना। अच्छा जी, सुन तो ले। हाँ, अगर दुपट्टा लहरा देना इस दुनिया में, सारी दुनिया रोशन हो जाए। ओए दाई, इनको ले जाओ, दुनिया रोशन हो जा एक दुपट्टे की वजह से। हाँ, अगर चेहरा दिखा दिया तो दुनिया कयामत आ जाएगी। तो फिर देखना ही क्यों उन्हें फिर? तो किसके लिए वो मिलेगी जन्नत में जाके, वो यहाँ नहीं मिलने के। हाँ, तो वही तो जन्नत में, तो जब वो चेहरा दिखाएगी तो फिर वो वो हो जाए, कयामत आ जाएगी। फिर तो आदमी जो गया होगा वो तो फिर इधर उधर हो जाएगा। कयामत आएगी तो कहाँ हो जाएगा? तो कयामत आएगी उसे देख के, तो फिर बंदा तो गया।
वो तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएगा वहाँ फिर क्या करना उस 72 आज की करोड़। सारी दुनिया मर जाएगी, क्या मत तो आओगी देखो अपने टाइम पे, जिनको अल्लाह कब आएगी बोला कुछ वो जब आओगी, देख मेरी बात सुन, इस दुनिया में मुसलमान कितने नमाज पढ़ रहे, कितने कुरान शरीफ पढ़ रहे, आप जाकर देखो मस्जिदें भरी मिलेंगी, हाँ। 5-4 तो मिलेंगे ही हाँ। कुरान शरीफ पढ़ते हुए। जब तक भी इस दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, या दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। और ये सारे नमाज रोज़ा छोड़ देंगे, अपनी कुरान शरीफ पढ़ना छोड़ देंगे, सारे मुसलमान ये थारे जैसे हो जाएंगे। झूठ हाँ ना तो बहुत बता सारे मुसलमान ये जब थारे जैसे हो जाएंगे ना, हाँ। जब क्या मत आओगी। अच्छा हाँ, ये नमाजा, ये मस्जिदा, ये कुरान शरीफ, ये सब बंद हो जाएगी। एक दौर हुआ होगा, हम थारे जैसे हो जाएंगे। तो फिर तो तुम तो बहुत अच्छे जिएंगे, हमारे जैसे हो जाएंगे तो खुला जिएंगे, ये झंझट जब भी तो क्या ही मत दाढ़ी आओगी। पालने का झंझट ही नहीं अरे जब भी तो रहेगा। क्या मत आओगी, क्योंकि तुम तब क्यों? मुसलमान थे नहीं। जब तुम अच्छा जब इस धरती पे मुसलमान नहीं थे, मुसलमान तो बाद में बने। नहीं, सबसे शुरू में मुसलमान आया था मेरे भाई। अरे नहीं भाई मेरी बात तो सुन, ये सारी मेरी दुनिया बात बनी। नहीं मेरी कितना साल हो गया होगा मुसलमान को आए हुए धरती पे, कितना साल हो गया? इसका तो मुझे अंदाजा नहीं, करोड़ों साल हुए। करोड़ों नहीं हुए, 1400 साल हुए। नहीं, 1400 साल तो अरे नहीं भाई तुम्हारे 1400 साल तो हमारे नबी को हुए, गुजरे हुए। हाँ तो उसके बाद 1400 साल पहले अरे उससे पहले हो नहीं, उससे पहले नहीं था। तुम्हारे कुरान में भी लिखा हुआ है अरे कि मेरी सुनो मेरी बात सुनो, तेरी भी सुन रहा। को भी पूछना, 1400 साल पहले इस्लाम धर्म बना था, ठीक है? नहीं, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। पहले तुम लोग भी हिंदू थे, ठीक है? हाँ, बात थारी मेरी तो सुन सुनो, मेरी सुन हाँ। बात। सबसे पहले मेरी तो सुन, मेरी बात तो सुन। पहले तुम लोग भी हिंदू थे, ठीक है ना? हिंदू थे, ठीक समझ गया है? मैं यहाँ बात। कोई नहीं था, ये इधर हिंदुस्तान में ना हाँ। मुस्लिम कोई नहीं था। नहीं, पूरी दुनिया में ही, पूरी पूरी दुनिया में मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा, दुनिया में नहीं, तो पूरी दुनिया में ही था। हाँ वो तो 1400 साल पहले आया था ना। 14 साल पहले मोहम्मद प्रॉफिट था, आए थे। उसने बनवाया, उसने सुनाया, बोला, हाँ, लोगों सुना, आप बताया। हाँ, सही कह रहे, उन्हें 1400 साल हो गए। अब जैसे तुम्हारी कुरान है, हाँ, कुरान किसने लिखी हुई? कुरान हमारे नबी नहीं लिखी। किसी के सामने लिखी? हाँ, किसकी के कोई है ऐसे गवाह के? हाँ भाई इसके सामने लिखी होगी। हमारे जो 1,24,000 पैगम्बर हुए, उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखी? हाँ वो किसी के सामने तो नहीं लिखी उन्होंने। हाँ, जो अब जैसे हमारी गीता है, वो लिखी नहीं गई है, वो बोली गई है। श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुंह से बोला है, वो तो जो शब्द, अरे सुन तो ले, वो है वो तो उनने मुझसे बोल ली थारे हाँ। कृष्ण है। हमारे यहाँ तो कुरान शरीफ का एक बोल ऊपर से आ रहा था अल्लाह के यहाँ से। अरे जब ऊपर कोई था ही नहीं तो कहाँ से आ अल्लाह गया? था नहीं का यार, नहीं था ना यार अल्लाह जो हमारी 14 साल पहले कुछ नहीं था। अरे सुन तो ले, हाँ। जब सबसे मैंने क्या बताया, मिट्टी का पुतला बनाया हाँ। अल्लाह ने कि मैं इंसान बनाऊं, हाँ। उसमें रूह डाल दी गई। हाँ। जो हम बोल ले आज, नहीं तो मुर्दा है हम। हाँ अगर हमारे सांस निकल जा तो हम मिट्टी हैं। हाँ तो यार रूह डाल दी गई, इंसान बन गया। इंसान बनने के बाद उसे जो है जन्नत में डाला गया। जन्नत में डाल गए, उनको घरवाली को ये कहा गया जो उनकी पसली से ही बनी हुई है, आदम अलैहिस्सलाम की, जो मिट्टी का पुतला बना था, वो इंसान बना दिया। इंसान बनाने के बाद उन्हें जन्नत में ऐसा महसूस हुआ कि मैं अकेला हूँ। अल्लाह से फरियाद करी कि मेरा जीन लग रहा है यहाँ। तो उनकी पसली देखो, हमारी पसली आप भी देख, एक कम है। किसकी? हमारी पसली? हाँ, मर्दों की। मर्दों की एक पसली कम होती है। एक पसली से औरत बनाई, उन्हीं की पसली से ही इंसान जो बनाया था, उन्हीं की पसली से औरत बनाई गई, अल्लाह ने बनाई। ये जो औरत फिर रही, ये बनाई गई। जब जाकर उनका जी लगा तो जन्नत में रह रहे। जिसा आप भी जानते होंगे, जो शैतान है, शैतान, ये शैतान अल्लाह से वादा करके आया हुआ। क्या वादा किया? कि मैं तेरे, हाँ बता दो, कि मैं तेरे बंदों को भगाऊंगा और उसमें ले जाऊंगा नरक में। इसकी मैं वो बात बताऊंगा बात जी, वो किस तरह शैतान बना। नरक को क्या बोलते हैं तुम्हारे उसमें? जहन्नुम, जहन्नुम, दोजक, जहन्नुम दोजक बोलते हैं। तो अल्लाह ने ये कहा उन्हें दोनों को कि जो पेड़ खड़ा है ना, इसका दाना ना खाइयो। वो था गेहूं का पेड़, अच्छा, रिजक बोलते हैं जिसे, रिजक, कि यो ना खिलाइए ऐसे। अच्छा, तो शैतान आया, शैतान ने उसे भकाई औरत को। औरत तुझे पता है एकदम भकाए माजा किसी की,
इन इस औरत को आगे शैतान ने जन्नत में ही हाँ कहने लगा सबसे असली फल तो यही है, अरे ये तो अल्लाह ने मने कर रखा, हाँ ये खिलाए से हाँ अपने मर्द को। अच्छा अच्छा अब यही है सबसे कीमती, वही तुम्हें मने कर रखा अल्लाह ने, अब तोड़ के यही खिला दे। गेहूँ गेहूँ, गेहूँ का जो दाना है उसके बीच में लकीर जो है देखिए आपने, उस बीच में से तोड़ कर उनने माँ महुआ है वो हमारी सबकी, तेरी भी मेरी भी माँ महुआ, माँ महुआ ने जो है आदम अलैहिस्सलाम के मुंह में डाल दिया जन्नत में। तो मैं सो रहे थे, मुंह में डाल दिया, मुंह में डालने के बाद जो है लैट्रिन की हाजत हुई, रिजक गया ना अंदर, रिजक गया अंदर, तो लैट्रिन की हाजत हुई, लैट्रिन का हजरत जो है तूने मुझे क्या खिलाया, बंदी खुदा की, अब यो खिलाया मैं तो, अब ये तो हम अल्लाह ने मने कर रखा था, तूने क्यों खिलाया। अब वो फला आदमी आ गया था, उनने कहा मुझे वो आदमी नहीं था, वो शैतान था। अरे अब लैट्रिन की हाजत हो गई, अब लैट्रिन की जब हाजत हुई तो जब उन्होंने लैट्रिन करी तो यो सूअर जो है यो पैदा करा अल्लाह ने उसे साफ करने के लिए जन्नत में से। इसके नीचे के पैर देखो तुम, और रंग के मिलेंगे तुम्हें लाल किस्म के, इस जानवर के, ये जन्नत में। वो तो उसके भी होते हैं, जैसे सुन तो हिरन है, हिरन के भी होते हैं, जंगल में रहता है। अलग अलग कहानियां हैं, वैसे तो बहुत बड़ा किस्सा है। ये सब बनाया ऊपर वाले ना उसे लैट्रिन साफ करने के लिए। इसी गुनाह पे जो है रिजक खाया मेरे मने करने के बावजूद भी अल्लाह कह रहे हैं अब तुम्हें सजा मिलेगी इसकी। तो जन्नत में लैट्रिन का कैसे होगी? वो रिजक खिला दिया ना। अरे तो वो तो फिर जन्नती काय करा है, वहाँ तो सब कुछ फ्री वो होता है। फ्री तो भाई मतलब वहाँ तो ना, वो तो शुरुआत थी ना अल्लाह की, फ्री तो बाद में होगा जब क़यामत आ जाएगी, सब कोई जहन्नुम में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा, तू भी आराम भी तू देखे। तो जन्नत में जाएगा कि जहन्नुम में जाएगा ये बता। भाई मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो नहीं समझ रहा कि मैं जहन्नुम में जाऊँगा, जहन्नुम में जाएगा, मगर माफ़ करने वाला वो है, समझ गया। अगर नहीं किया उसने, सुन तो लो, सुन तो लो, वो करेगा करेगा, यकीन होना चाहिए, हर गुनाह माफ़ कर दे वो, जब उससे माफ़ी मांगे ना रो रो के तो माफ़ कर दे वो, समझ गया। सुन लो, फिर उन्हें दुनिया में उतार दिए गए, अगला गुनाह की थारिया सजा है। माँ हव्वा को कहीं गेड़ दिया अल्लाह ने, माँ और उन बाबा अलैहिस्सलाम को कहीं गेड़ दिया। 40 साल के बाद उनका मिलन हुआ इस धरती पर आके। 40 साल के बाद जो है फिर उनका जो है अपना काम शुरू हो गया। हाँ हाँ है, बच्चे पैदा होने शुरू हो गए, यानी कि जो आज हुआ। तो उस टाइम काटते थे वो, उस टाइम तो नहीं काटते थे। अरे वो तो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, वो भी मैं किताब में पढ़ कर कोई तुझे बड़ा वली बता सके। हाँ बड़ा वली मतलब तू तो पुराना आदमी है यार, बैठा होगा मस्जिद में कहीं ना कहीं तो बताया होगा, इतना तो पता ही होता है। सबसे शुरू की मैंने देखो छानबीन नहीं करी, जो सबसे शुरू में मैंने छानबीन नहीं करी, मगर जो वली है ना, जो किताब लिखना पढ़ना जानते हैं, उनसे के धुरा ले चल रहा मैं तुम्हें, जब की वो बात बता देंगे। तो ये दुनिया जब पैदा हुई, एक शाम को लड़का हो रहा, अगले दिन लड़की हो रही, तो उनकी शादी कर दी जाती है, समझ गए। एक काला एक गोरा हुआ, उनमें 2 बच्चे हुए थे, वे मुसलमान ही उस टाइम, जिस टाइम शुरुआत हुई तो मैं ईमान ले गए थे, मैं नमाज पढ़ी उन्होंने, आदम अलैहिस्सलाम जो थे और माँ हुआ, ये दोनों नमाजी थे, इनसे औलाद जो बनी, इनसे फिर औलाद बनती चली गई हैं। उसके बाद 2 भाई थे उनमें, यानी कि बढ़ता चला गया खानदान, बढ़ता चला गया, उनमें 2 भाई और हुए आगे चल गए, एक काला एक गोरा, समझिए। तो गोरे के बांटे जो गोरी लोग नहीं आ रही थी और काले के बांटे काले लोग नहीं आ रही थी। ये हिंदू मुस्लिम वहाँ से बना हुआ, ध्यान से सुनिए, ये हिंदू मुस्लिम वहाँ से बना हुआ। वहाँ से कैसे बन गया? अब सुन तो ले, ठेकेदार आ गया, बात खत्म हो जाएगी बाबू। चलो